अस्सलाम वालेकुम। आज हम एयर के इनोवेटर के हवाले से बात करेंगे। एयर के दो मेन फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन हेयरिंग, एयर से हम आवाज़ को तरह तरह की आवाज़ को सुनते हैं, और दूसरा इसका जो मेन फंक्शन होता है ये हमारे बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम इसके पार्ट्स की बात करें तो एयर के तीन पार्ट्स हैं, आउटर एयर, मिडल एयर और इनर एयर। आउटर एयर के मज़ीद दो पार्ट्स हैं, पिना और ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटिसली इसको कहते हैं। पिना को हम ऑरिकल भी कहते हैं। पिना जो है ना, ये साउंड कलेक्टर है, ये हमारा विजिबल पार्ट है, ये साउंड कलेक्टर है, साउंड को कलेक्ट करता है और ऑडिटरी कैनाल तक भेजता है। ठीक है, जो ये एनवायरमेंटल साउंड कलेक्ट करता है उसे हम अक्यूस्टिक एनर्जी कहते हैं। तो ऑडिटरी जो कैनाल है ये एक तरफ से पिना से कनेक्ट होती है और दूसरी तरफ से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है। ये फिर उसी साउंड को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक भेजती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आउटर एयर और मिडल एयर को सेपरेट करता है, और जैसे वो साउंड आके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ टकराती है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उस साउंड को मैकेनिकल एनर्जी यानी कि वाइब्रेशन में चेंज कर देता है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होता है। ये ऐसे जैसे साउंड टकराती है तो ये ऐसे जो है ना वाइब्रेट होता है। जब वो वाइब्रेट होता है तो उसके बाद मिडल एयर स्टार्ट होता है। तो मिडल एयर में ओसिकल्स आती हैं, मेलिस, इनकेस और स्टेपीज। जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होता है तो वो आकर मेलिस के साथ टकराता है। मेलिस जो है ना वो वाइब्रेट होकर इनकेस के साथ आके टकराती है। इनकेस जो है ना वो स्टेपिस के साथ, और स्टेपिस की जो फुट प्लेट है वो वाइब्रेट होती हुई ओवल विंडो के साथ आकर टकराती है। ठीक है, और मिडल एयर में मतलब मेलिस को हम जो है ना हैमर कहते हैं, ये हथौड़े नुमा होती है, और ये बूंद जो है ना इनकेस को एनविल कहा जाता है और स्टेपिस को स्टिरप कहते हैं। जो मेलिस है उसकी जो लेंथ है वो 8.0 से 9 mm होती है, और इसका जो वेट है वो 25 mg होता है, और इनकिस की जो लेंथ है वो 5.0 mm से 7.0 mm तक होती है, और इसका जो वेट है वो 30 mg होता है। और उसके बाद जो है ना इसके साथ जो स्टेशन ट्यूब होती है ये एक तरफ से मिडल एयर कैविटी से कनेक्टेड होती है और दूसरी तरफ से नेज़ोफेरिंक्स के साथ। नेज़ोफेरिंक्स हमारे जो नाक की बैक साइड का रास्ता है जहाँ नाक ओपन होता है उसे हम नेज़ोफेरिंक्स कहते हैं। और ये मिडल एयर कैविटी जो है ना ये हवा से फिल होती है, और जो स्टेशन जो ट्यूब है हमारी ये हवा के प्रेशर को जो है ना वो क्या करती है, मेंटेन रखती है। ठीक है, उसके बाद इनर एयर स्टार्ट हो जाता है। इनर एयर के दो पार्ट्स हैं, बूनी लिब्रेन और मेम्ब्रेनस लिब्रेन। पिछली वीडियो में हम इनको डिफाइन कर चुके हैं। बूनी लिब्रेन जो है ना वो उसमें पेरिलियम फ्लूइड होता है, और जो मेम्ब्रेनस लिब्रेन है उसमें एंडोलिम फ्लूइड होता है। बूनी लिब्रेन के आप ऐसे समझें कि बूनी लिब्रेन के पार्ट के अंदर जो है ना वो पेरिलियम पार्ट होता है, ये ऐसे जो है ना। ठीक है, बूनी लिब्रेन के मज़ीद सब पार्ट्स हैं, सेमी सर्कल कैनाल्स हैं, वेस्टिब्यूल हैं और कोक्लिया है। सेमी सर्कल जो कैनाल्स हैं अब इनकी बात करें तो ये अगर डैमेज हो जाएं तो इससे हमारी समात मुतासिर नहीं होती, बल्कि इंसानी जो जिस्म है वो उसके जो बैलेंस है वो मुतासिर होता है। ये हमारे बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करती है। ठीक है, ये तीन किस्म की होती हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। वेस्टिब्यूल में सिक्यूल होता है, और कोक्लिया की हम बात करें तो ये स्नेल शेप का होता है, जैसे ये घूंगा है किस्म का होता है। तो इसके अंदर जो है ना ऑर्गन ऑफ कोटी होती है, उसके अंदर 2 हेयर सेल्स होते हैं, और जब ये मैकेनिकल एनर्जी यानी वाइब्रेशन ओवल विंडो से कोक्लिया के अंदर आती है तो कोक्लिया के अंदर ऑर्गन ऑफ कोटी जो है वो हेयरिंग की रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके अंदर हेयर सेल्स, इनर हेयर सेल और आउटर हेयर सेल। इनर हेयर सेल उस मैकेनिकल एनर्जी को रिसीव करते हैं, उससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करते हैं, और फिर उसके बाद वो ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन के टेम्पोरल बोन में उसको जो है ना ट्रांसफ़र करते हैं। जो ऑडिटरी नर्व है ये एक तरफ से
कोक्लिया के साथ कनेक्टेड होती है और दूसरी तरफ से ब्रेन के साथ होती है। इसको हम एड्स नर्व भी कहते हैं। ये उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेकर टेम्पोरल बोन तक पहुंचाती है। तो पिन्ना जो है क्या, पिन्ना साउंड कलेक्टर, पिन्ना रिसीव करता है साउंड को ऑडिटरी कैनाल तक। ऑडिटरी कैनाल जो है ना वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो मैकेनिकल अपना एक्यूस्टिक एनर्जी है वो उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है, और उसके बाद वाइब्रेशन जो है ना मेलियस, फिर इनके स्टेपिस ओवल विंडो से आकर स्टेपिस की फुट पे टकराती है, और उससे कोक्लिया में ऑडिटरी ऑर्गन ऑफ कोटी होती है, वो उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करती है, और फिर वहाँ से ऑडिटरी नर्व जो है ना वो लेके साउंड को टेम्पोरल बोन तक पहुँचाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।